नहीं सर, रखिए रखिए, अब हमको क्लास लेना है, ठीक है, हम पेड प्रमोशन नहीं करेंगे। इट्स बाय चॉइस। चलिए, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। मतलब आता है यूट्यूब पे स्पॉन्सरशिप कि आप हमारा प्रचार कर दीजिए। हम बोले यार, उस सब के लिए हम चैनल नहीं बनाए हैं, ठीक है, और हम करेंगे भी नहीं प्रचार, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जितने भी लोग एसकेएमयू दुमका में हैं, सेमेस्टर 1 में आप लोग कौन सा सब्जेक्ट चुनिएगा इस वीडियो को जान लीजिए फॉर्म फिलअप से पहले, ठीक है। फॉर्म फिलअप कल से शुरू हुआ है, कल मैंने एक वीडियो डाला था। अभी आपने नहीं किया होगा फॉर्म फिलअप, जहां तक मुझे मालूम है मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना है, क्योंकि अगर आप वो सब्जेक्ट नहीं रखते हैं और दूसरा सब्जेक्ट को चुन लेते हैं, उठपटांग सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको सब्जेक्ट चुनना होगा सेमेस्टर 1 का। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्या क्या सब्जेक्ट आपके लिए आसान होगा, नहीं तो फिर बाद में वही दिक्कत होगा, फेल होंगे फिर पछताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जो भी दोस्त आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ध्यान से बता रहा हूं, आप लोग कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। मतलब फॉर्म फिलअप के टाइम में कौन सा सब्जेक्ट को चुनिएगा, ठीक है। पहले मैं फेस दिखाना बंद कर दूं। फेस दिखा रहा था इसलिए ताकि आप लोग हमसे थोड़ा इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। मेरा जो है ना माउस थोड़ा सा खराब है वायर, तो इसको ऑफ कर देते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना है, ठीक, सेमेस्टर 1 के फॉर्म फिलअप में। फॉर्म फिलअप करते वक्त बहुत ध्यान से आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा और सब्जेक्ट चुनने में बहुत ज़्यादा बारीकी बरतिएगा। देखिए, टोटल सेमेस्टर 1 में आपके 7 पेपर का एग्जाम होगा। कितना पेपर का एग्जाम होगा? 7, 7 पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है। इसको मैं हटा ही देता हूँ। कहाँ से हटेगा यार? यहाँ से। फुल स्क्रीन में कहाँ से होता है इसमें? चलिए छोड़िए, आज नया ऐप से खोला हूँ इसलिए सब रहा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पेपर 1 जो रहेगा, मेजर 1। मेजर 1 आपका ऑनर्स पेपर का नाम है, ठीक है। मेजर 1 जो है आपका ऑनर्स पेपर का नाम है। जो भी आप ऑनर्स कर रहे हैं, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, ठीक है, मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, कॉमर्स, जो भी आपका ऑनर्स है, तो ये मेजर पेपर है। ये सबको तो अपना अपना चुनना ही है, मतलब ये ऑटोमेटिकली चुना हुआ ही रहेगा, ठीक है। 75 नंबर का एग्जाम होता है इसमें एक्सटर्नल, और 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है। दूसरा जो आता है पेपर, एसोसिएटेड कोर पेपर, ये क्या चुनिएगा? तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि एसोसिएटेड कोर पेपर में विषय में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड वोकेशनल विषय में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं। तो अभी आप जो है सेमेस्टर 1 में क्या चुनिएगा? देखिए, सेमेस्टर 1, 3 और 5 और 7 में, ठीक है, टोटल 4 पेपर पढ़ना पड़ेगा। माइनर पेपर इसको पहले बोलते थे, और उससे पहले इसको सब्सिडरी पेपर बोलते थे, साइड पेपर। तो इसमें आर्ट्स वाला स्टूडेंट ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप हिस्ट्री को चुनिए, चाहे हिंदी को चुनिए, या पॉलिटिकल साइंस। तीन में से कोई सब्जेक्ट चुनिएगा जो लोग बीए कर रहे हैं। बीकॉम वाले का तो अपना फिक्स रहता है, और बीएससी वाले आप लोग अपना देख लीजिए। लेकिन बीए वाले खास तौर पे या तो आप पॉलिटिकल साइंस चुनिएगा, चाहे हिस्ट्री, चाहे हिंदी। तीन में से कोई एक सब्जेक्ट चुनिएगा एसोसिएटेड कोर में, ठीक है। आपकी मर्जी, आप क्या चुनेंगे आप। आगे देख लेते हैं, यहां पे आ जाता है पेपर 3। पेपर 3 में क्या चुनना है इसको देख लीजिए। तो ये जो है एमडीसी पेपर, बहुत ध्यान से चुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है हमको जहां तक लगता है, क्योंकि इस पेपर में आपको क्या नहीं चुनना है ये भी जान लीजिए। अगर इस पेपर को चुन लेते हैं ना तो फिर एल लग जाएगा आपका। मेरे तो एल लग गए, तो एल लग जाएगा। मैं दोस्त की तरह समझा रहा हूं। इस पेपर का नाम है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इस पेपर को कोई नहीं चुनिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं चुनने के लिए। ये पेपर नहीं चुनिएगा, नहीं तो फेल हो जाइएगा। ये पेपर बहुत टफ आता है। मैं पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे आइडिया है कि कौन सा पेपर आसान है, कौन सा टफ है। तो इस पेपर को चुनने वाले मैक्सिमम बच्चे फेल कर जाते हैं। सो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन टू यू, ठीक है। ऑल पूरा ध्यान से सुनिएगा ऑल स्टूडेंट्स। ये पेपर नहीं चुनिएगा, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कोई भी इस पेपर को नहीं चुनेंगे। क्या चुनना है फिर? तो एमडीसी पेपर में आप लोग चुनिए जेंडर स्टडी को। दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, जेंडर स्टडी। ये चुनिए, ये आपका 1 नंबर सब्जेक्ट है जेंडर स्टडी, ओके। इस सब्जेक्ट को चुनना है आपको एमडीसी पेपर में। बोलिएगा फिर ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग, नहीं नहीं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि छात्र को निम्नलिखित 4 पाठ्यक्रम में से किसी एक को चुनना होगा। स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्स। तो आपको कौन सा चुनना है? जेंडर स्टडी को चुनना है, ठीक है। इस सब को मत चुनिएगा दोस्त, फेल हो जाएंगे।
मैथमेटिकल को तो बिल्कुल नहीं चुनना है, जेंडर स्टडी के चुनिए, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम के, चाहे बीएससी के, जेंडर स्टडी चुनिए, ठीक है, सबसे अच्छा है। ये मैथमेटिकल वाला कोई मत चुनिएगा, ठीक है। चलिए, और जेंडर स्टडी आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी चुन सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा, ठीक है। और पॉपुलेशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट भी चुन सकते हैं, लेकिन फिर से मैं बोलूंगा कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे आसान सब्जेक्ट जेंडर स्टडी, ठीक है, लिंग अध्ययन जिसको बोलते हैं। तो एमडीसी पेपर में आप जेंडर स्टडी को चुनिएगा, ठीक है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं और नहीं बोलूंगा। ये मैथमेटिकल को बिल्कुल मत चुनिएगा, नहीं तो एल लग जाएगा आपका लाइफ में लाइफ में नहीं, ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 1 में, ठीक है। ये पेपर जो है केवल और केवल ये मैथमेटिकल वाला पेपर इंग्लिश में आता है, ओनली इंग्लिश, और पूरा का पूरा मैथ होता है बनाने के लिए, ठीक है। बाकी जेंडर स्टडी आपका दोनों भाषाओं में आएगा और बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें शायद मुश्किल से कोई फेल करता है, तो आपको ये वाला पेपर चुनना है, जेंडर स्टडी, ठीक है। अब बात करते हैं एईसी पेपर। तो ये पेपर जो आपका होगा 50 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या चुनना है, तो देखिए बोला गया है कि यह विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। इसमें छात्रों को 50 अंकों की परीक्षा देनी होगी, विभागीय स्तर पर कोई आंतरिक अंक नहीं होगा। तो इसमें आप चुनिएगा क्या, हिंदी। एईसी पेपर में ऑटोमेटिकली ये हिंदी ही रहेगा, सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़ना होता है और सेमेस्टर 2 में इंग्लिश। तो अभी आप ये सेमेस्टर 1 में हिंदी ही होगा, ठीक है। फिर सेक पेपर की बात कर लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी, ये भी आपका फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये पेपर आपका ऑटोमेटिकली रहेगा कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। ये 75 नंबर का एग्जाम होगा, सेक पेपर। फिर आता है बैक पेपर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी आपका सबका सेम रहेगा, और इंडियन नॉलेज सिस्टम भी सबका सेम रहेगा। चुनना क्या था यहाँ पे, 2 पेपर। तो ये एमडीसी पेपर में जेंडर स्टडी चुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिकल वाला चुनेंगे तो लाइफ में एल लग जाएगा, मतलब ग्रेजुएशन में, ठीक है। एल मतलब समझते हैं ना जी कमेंट में नहीं लिखिएगा, आप लोग मालूम है मुझे, समझते हैं, ठीक है। तो मैं दोस्त की तरह आपको बता रहा हूँ, टीचर बन के नहीं, ठीक है। बाकी सब पेपर आपका ठीक है, इजी है। और आई के एस मतलब होता है इंडियन नॉलेज सिस्टम, भैक मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स, बी से वैल्यू, ए से एडेड, सी से कोर्स। सेक मतलब होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। एईसी का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। एमडीसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। और एसोसिएटेड कोर पेपर में क्या चुनिएगा, अब आर्ट्स वाले चुनिएगा, या तो हिस्ट्री को, चाहे हिंदी को, चाहे पॉलिटिकल साइंस को। अब जो आपका आसान लगता है वो चुन लीजिएगा, ठीक है। बाकी मेजर पेपर है, टोटल 7 पेपर रहेंगे। पेपर 1 मेजर यानी कि ऑनर्स पेपर, पेपर 2 ये माइनर पेपर पहले इसको बोलते थे, अभी एसोसिएटेड कोर पेपर बोलते हैं, ठीक है। पेपर 3 रहेगा एमडीसी पेपर। पेपर 4 नंबर रहेगा एईसी हिंदी। पेपर 5 रहेगा आपका सेक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आईटी। पेपर 6 रहेगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और पेपर 7 रहेगा इंडियन नॉलेज सिस्टम। टोटल 500 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए 50 नंबर का जब एग्जाम होगा तो 20 नंबर लाना होगा पास करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये पेपर 50 नंबर का होगा इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो इसमें आपको 20 नंबर लाना होगा पास करने के लिए, ठीक है। ये जो है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये भी 50 का होगा, तो इसमें भी 20 नंबर लाना होगा एक पास करने के लिए। 75 नंबर का एग्जाम होगा सेक पेपर कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी, इसमें 75 में 30 नंबर लाना होगा पास करने के लिए। और एईसी पेपर 50 का होगा, तो 50 में 20 रहेगा पासिंग मार्क्स। एमडीसी पेपर 75 होगा, इसमें 30 नंबर रहेगा पासिंग मार्क्स, ठीक है। और एसोसिएटेड कोर पेपर 75 नंबर का होगा, तो इसमें लाना होगा क्या, 75 में 30 नंबर लाना होगा, और इंटरनल होगा 25 नंबर का, ठीक है। इंटरनल एग्जाम होगा 25 नंबर का, उसमें लाना होगा 10 नंबर। वही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले, जैसे ज्योग्राफी का हो गया, या जूलॉजी का हो गया, या फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका जो है 60 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। 15 नंबर का इंटरनल होगा, बाकी का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और मेजर पेपर सेम 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम, 25 नंबर का इंटरनल, ठीक है। तो कुल मिला के 500 नंबर का एग्जाम होगा। अब मैंने बता दिया डिटेल में किसको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। इसके बाद भी अगर आप चुनते हैं ये मैथमेटिकल वाला सब्जेक्ट, तो फिर तो ऊपर वाला मालिक, ये सब्जेक्ट नहीं चुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ लास्ट टाइम। जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका एग्जाम उम्मीद है कि मार्च तक होगा, ठीक है, मार्च तक होने की संभावना है। बाय दोस्तों, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन कराया जाएगा SKMU दुमका का। ओके, धन्यवाद।